अपन बात करते हैं प्रतिशत की यानी परसेंटेज के अंदर। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि परसेंटेज के अंदर अपन ने स्टार्ट में पढ़ा। ज्योति कुमारी जी, मेहरा जी, नमस्ते सर, सभी को नमस्कार। अपन ने जो परसेंटेज के अंदर पढ़ा, सबसे पहले अपन ने प्रतिशत का अर्थ समझा, उसके बाद में अपन ने प्रतिशत को भिन्न में यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा। यानी परसेंटेज को जब आप लोग फ्रैक्शन में बदलते हो तो क्या करते हो, 100 का भाग दे देते हो। 100 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि प्रतिशत का मान ही मतलब क्या होता है, प्रत्येक शत यानी प्रत्येक 100 का होता है, तब अपन करते हैं। सुरेंद्र गुर्जर जी, सर पढ़ाओ ना, बिल्कुल स्टार्ट है साहब। और बाद में अपन ने ये देखा कि फ्रैक्शन को अपन प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं। इसके बाद अपन ने किसी का मान कम ज़्यादा इस तरीके से दिया हो, दो टाइप पढ़ी। फिर तीसरी टाइप के अंदर अपन ने पढ़ा कि प्रतिशत के मानों की तुलना, ये अपन ने कर ली। अब देखिए साहब, अपनी जो आगे की टाइप है टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 की चर्चा करते हैं अपन। यानी टाइप नंबर 4 के अंदर अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य दिया जाए। फर्स्ट ग्रेड की मैथ भी कराओगे क्या सर जी? बिल्कुल यशवीर जी, फर्स्ट ग्रेड की है साथ में। देखिए, अपन चर्चा करते हैं कि जब प्रारंभिक मूल्य दिया जाता है, आपको क्या दिया जाता है, प्रारंभिक मूल्य, और बाद में आपको कोई अंतिम मूल्य दे दे। अब देखो, दो कंडीशन होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो, नए की रट्टे लगाओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। शालू शर्मा जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सत्येंद्र सिंह जी, राधे राधे, राधे राधे। रिंकू जी, गुड इवनिंग। गोपाल महावर जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नवीन कुमार जी, सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद नवीन जी आपका। प्रारंभिक मूल्य से अंतिम मूल्य, तो देखो, या तो प्रारंभिक मूल्य से घटकर अंतिम मूल्य हो जाएगा, या फिर प्रारंभिक मूल्य से बढ़कर क्या हो जाएगा, अंतिम मूल्य। ठीक है, जैसे यहाँ पे 40 रुपये मूल्य है, यहाँ पे अंतिम यानी बढ़ाकर कितना कर दिया, 30 कर दिया। तो बोलो कितना बढ़ गया, घट गया, 10 घट गया। महेंद्र जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 40 रुपये मूल्य है, अंत में आपको क्या कर दिया जाता है, 50 रुपये मूल्य कर दिया जाता है। इसका मतलब बढ़ गया। कपिल देव जी, नमस्कार। यानी बढ़कर या घटकर क्या हो जाता है, प्रारंभिक मूल्य से अंतिम मूल्य हो जाता है। देखिए, अब इसके अंदर आपको किसी तरीके से ट्रिक व्रिक की आवश्यकता नहीं है। रेखा कुमारी जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये नहीं कि सर हर जगह अपन ट्रिक काम में ले, इस तरीके से परसेंटेज बेस पे भी साथ में करवा रहा हूं। सैम चौधरी जी बोल रहे गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राम गोपाल मीणा जी, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, क्वेश्चन है कि सेब के मूल्य को 30 रुपये प्रति किलोग्राम से 30 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है। 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है। तो अब देखिए, कर दिया जाता है, तो अब कितने क्वेश्चन बनते हैं? आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्वेश्चन कितने पूछ सकते हैं, यानी इसके अंदर किस तरीके से। यूनिक रोहिता जी बोल रहे हैं, रावत कोटपुतली से नमस्कार। बिल्कुल रोहित जी, नमस्कार। भूप सिंह जी, देखिए, अब आपसे आगे दो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि मूल्य में कितने की वृद्धि हुई। देखिए साहब, कितने की वृद्धि हुई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, कितने की वृद्धि। दूसरा, चीजों को समझ के चले, मूल्य में अंतर देखा करो, कंपैरिजन करके देखा करो। मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, मूल्य में कितने की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े ताकि खर्च यथावत रहे। ये पहले अपन जो कल पढ़ रहे थे वो प्रतिशत में पढ़ रहे थे, यहाँ पे मूल्य दिया गया है। यानी खपत में कितने प्रतिशत, अब खपत में कितने प्रतिशत कमी ही होगी। कमी करेंगे तभी तो क्या रहेगा, बजट बराबर रहेगा। कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े ताकि खर्च यथावत रहे। देखिए, 3 क्वेश्चन है आपके सामने। राजू जी, वेरी गुड इवनिंग। देखो, आइए क्वेश्चन को समझिए। यानी कोई ट्रिक और कोई सूत्र इस तरीके से काम में नहीं लेंगे, अपन तो डायरेक्ट करेंगे। देखो, बोलो मूल्य कितना, आपने कहा सर 30 रुपये प्रति किलोग्राम पहले मूल्य था। बाद में बोलो कितना कर दिया गया, 40। कितना, 40। पहला क्वेश्चन सबसे आसान, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है।
मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, इसका मतलब मूल्य 30 से कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, तो सीधी सी बात है कितने की वृद्धि हुई, 40 की। सर नमस्ते, लेवल फर्स्ट की थर्ड ग्रेड की ऑफलाइन बैच कब शुरू होंगी? बिल्कुल बताएंगे, नया बैच स्टार्ट होगा जब भी, अभी वो पुराने वाले बैच चल रहे हैं। 30 से बोलो कितने की, 40, बोलो कितने की हुई, +10 यानी 10 रुपए की हुई। ये तो ये क्वेश्चन है, मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, 10 रुपए की वृद्धि हुई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका पूछा जा रहा है उसको तो ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछ रहे हैं उसको बट्टे में इंटू क्या कर दो 100, इंटू क्या कर दो 100। देखो बताओ कितने की वृद्धि हुई, 10 की। कितने की वृद्धि हुई, 10 की। लेकिन आप 10 की वृद्धि किसको देखकर बता रहे हो? अरे बताओ किसको देखकर बता रहे हो? आप कहोगे सर 30 को देखकर हम बोल रहे हैं। हम ये जो बात बोल रहे हैं कि 10 रुपए मूल्य बढ़ा है, ये बात आप किसको देखकर बोल रहे हैं? 30 को देखकर, 30 को देखकर। राजकुमार कशवा, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद साहब। किसको देखकर? 30 को देखकर। तो बटे मैंने क्या कर दिया 30। अभी ये भाग निकला है, अभी ये फ्रैक्शन रूप में है। आपको किस में करना पड़ेगा? प्रतिशत में। पहले दिन ही बता चुका हूं आपको किस में करना है, प्रतिशत में। इंटू बोलो क्या कर दो 100, इंटू बोलो क्या कर दो 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करता हूं, बोलो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की मूल्य में क्या हुई है? वृद्धि। मूल्य में क्या हुई है? वृद्धि। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बोलो 33 सही 1/3% की। अगला देखिए, ये पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े ताकि खर्च क्या रहे? यथावत रहे। खर्च क्या रहे? यथावत रहे। सैंडी राजपूत बिल्कुल आपका सही है। यानी अब एक बात बताओ, जब मूल्य बढ़ रहा है, जब मूल्य बढ़ रहा है, रविंदर बेड़तिया जी अजमेर से प्रणाम नमस्कार, जब मूल्य बढ़ रहा है तो बताओ आपको क्या करनी पड़ेगी? खपत में कमी करनी पड़ेगी। कल मैं बार बार बोल रहा था, बार बार तोते की तरीके से बार बार बोल रहा था। तो देखिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी, ये तो कंफर्म हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो कि खपत में क्या करनी पड़ेगी? कमी ही करनी पड़ेगी। तो देखो बताओ आप कितने की कमी करोगे? 10 की। बोलो किसके सापेक्ष कर रहे हो? 40 को। किसको देखकर कर रहे हो? 40 को देखकर। ये लीजिए साहब 40 इंटू बोलो क्या कर दिया 100, इंटू बोलो क्या कर दिया 100। सदैव ध्यान रखना, जब आप खपत में कमी कर रहे हैं या फिर खपत में कहीं आपको वृद्धि करनी पड़े तो सदैव अंतिम मूल्य को देखकर की जाती है। जो आपको दुख दर्द देता है वो बढ़ा हुआ मूल्य ही देता है। जब आपको सुकून मिलता है कि मैं मेरे खपत बढ़ा दूं तो बताओ क्या होता है? वो जो घटा हुआ मूल्य वो सुकून देता है, वही सुकून देता है। बढ़ा हुआ मूल्य आपको दुख दर्द देता है, उसकी वजह से आप खपत में कमी करते हैं। और जब आपको मूल्य में कमी हो जाए तो मूल्य में कमी देखकर आप अपना खपत बढ़ा देते हो। बात तो यही है। 1 0 से 1 0, बोलो मान कितना आ गया? 25%। बोलो कितना आ गया? 25%। इसका मतलब खपत में क्या करनी पड़ेगी? 25% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके खर्च यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। मैंने इसके अंदर कोई सूत्र वगैरह कुछ नहीं बताया। पूजा गुर्जर जी राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। आइए, मैंने अभी तक कोई इस तरीके की ट्रिक व्रिक सूत्र नहीं बताए, एक ही बेस पे चल रहा है सारे के सारे क्वेश्चन। इसी तरीके से अपने को करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आप नोट कीजिएगा कि चावल के मूल्य में या चावल के मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है। 20 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है। क्वेश्चन कीजिए साथ साथ में। 20 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है। तो अब आपसे कितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं? 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कभी भी पूछा नहीं जाता है, सीधा सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं। मूल्य कितना घटा? सीधा लिख रहा हूं, मूल्य कितना घटा, यानी कितना घटा। दूसरा है कितना प्रतिशत घटा? तीसरा है खपत में कितने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च यथावत रहे, ताकि खर्च पूर्ववत रहे, यानी आपका बजट नहीं बिगड़े साहब, बजट नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए सर आपसे पढ़ने के बाद मैथ समझ में आ रही है? बिल्कुल साहब, इसी तरीके से समझाएंगे मैन जी। चावल के मूल्य को 30 रुपए से, कोई किसी प्रकार की ट्रिक व्रिक की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप तो सीधा सीखे साहब, देखिए चीजों को सीधा सीखिए। आप तो
बोलो कितना चावल का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम, बोलो कितना 30 रुपए प्रति किलोग्राम। यहां पे बोलो ये कितना हो गया 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। सीधा पूछूं, सीधी सी बात है, आप कहोगे सर 10 रुपए घट गया। कितना घट गया? 10 रुपए। लेकिन ये क्वेश्चन तो कोई गजब का क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, पांचवी क्लास का बच्चा कर देगा। क्वेश्चन ये है कि कितना प्रतिशत घटा, कितना प्रतिशत घटा। आपने कहा सर ये तो कितना घटा 10, कितना घटा 10, लेकिन घटा कितने पे? 30 पे। तो आप कहोगे सर 10/30 इंटू बोलो क्या कर दूं 100। इंटू 100 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को प्रतिशत में मान निकालना है। ये लीजिए, बोलो कितना घट गया? 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या हो गया? घट गया। बोलो क्या हो गया? 33 सही 1/3 प्रतिशत घटा। आगे बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अब आपको खपत में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। कन्फर्म है कि खपत में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। क्यों? क्योंकि आपके जो चावल हैं तो सस्ते हो गए, रोज खीर खानी पड़ेगी, रोज चावल खाने पड़ेगी, ज्यादा खाने पड़ेंगे, तब जाके बजट बना रहेगा। तो देखिए खपत में कितने प्रतिशत की, तो जब आपको खर्च यथावत रखना पड़े, तो जब आप खपत में वृद्धि या कमी करें तो किस मूल्य को देख के करोगे? अंतिम मूल्य को। किसको देखकर? अंतिम मूल्य को। तो देखिए यानी अंतिम मूल्य कितना है? 20। जो बढ़ा या घटा हुआ मूल्य उसके ऊपर भी तो होता है। कितना? 10, यानी माइनस कितना? 10 है। ये लीजिए साहब 10 इंटू बोलो क्या कर दिया 100। 10 से 10, 2 से काटूंगा, बोलो 5। बोलो कितने प्रतिशत? 50%। आपको क्या करना पड़ेगा? खर्च पूर्ववत रखने के लिए खर्च में 50% की वृद्धि करनी होगी। कपिल देव जी 50%, वेरी गुड। पूजा गुर्जर जी 33 सही 1/3, हाँ बिल्कुल इसका 33 सही 1/3 होगा। और खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि? 50% की वृद्धि करनी होगी। अंजलि जी बिल्कुल आपका राइट है 50%। दिनेश कुमार मीना जी आप 33 से 1/3% इसका बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके ऊपर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य को 50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है। 80 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाता है। फिर आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं? 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 3 क्वेश्चन। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़े। पहला क्वेश्चन, मूल्य कितना बढ़ा। दूसरा, मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी अपन ने तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, 2 क्वेश्चन किए, उसमें आपको 6 क्वेश्चन करवाए ताकि आपकी कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। ये नहीं कि अपन कितना पढ़ते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कंसेप्ट कितने क्लियर करते हो अपने। अगला है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च यथावत रहे या फिर पूर्ववत रहे या फिर अपरिवर्तित रहे। कमेंट करके बताओ फटाफट क्वेश्चन का आंसर। जिसके समझ में आए वो आंसर बता देगा। देखिए साहब चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले तो बात करें, बोलो पहले मूल्य कितना? 50 से बढ़कर कितना हो गया? 80। बोलो कितना हो गया? 80। ठीक है। बोला है कितना बढ़ा, सीधा सा है। आप कहोगे सर 30 रुपए बढ़ गया। बोलो कितना बढ़ा? 30 रुपए बढ़ गया। 30 रुपए बढ़ गए। दिनेश कुमार जी 30। बोलो ये तो सीधा 30 हो गया। अब देखिए आपसे पूछे कि कितना प्रतिशत बढ़ा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 50 पे 30 बढ़ता है। 50 पे कितना? 30 बढ़ता है। आपको तो प्रतिशत ही निकालना है। बोलो 30 बटे बोलो क्या कर दूं? 50। बोलो क्या कर दूं? 50। ठीक है। इंटू बोलो क्या कर दिया? 100। इंटू बोलो क्या कर दिया? 100। अब देखो 10 से 10, 5 से काटूंगा, बोलो 20। बोलो कितने? 60%। बोलो मूल्य कितना बढ़ा? बोलो कितने प्रतिशत बढ़ा? 60%। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60%। 60%। आगे बोल रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्च पूर्ववत रहे। कमेंट करके बताएं। पवन चौधरी जी 30 पहले वाले का बता रहे हैं। राज मीना जी 60% और पवन चौधरी जी 60%। राजू राम जी आप 40%। कौन से का आंसर बता रहे हो मेरे को बताइए।
तीसरा 1 2 3 लगा दिया करो आगे। राज मीना जी 60 बिल्कुल सही है। दिनेश कुमार मीना जी 60। और भी कमेंट करके बताएं। शालू शर्मा जी बता रहे हैं 2 का 60 बिल्कुल राइट। वीरू ढेवा जी बोल रहे हैं 60%। जयसिंह वर्मा जी बोल रहे हैं 30 और 60 बिल्कुल राइट। भारती शर्मा जी बोल रहे हैं 60% बढ़ा, बिल्कुल भारती शर्मा जी। शालू शर्मा जी बोल रहे हैं तीसरे का 37.5%। दिनेश कुमार मीना जी बोल रहे हैं 60%। चलो देखिए कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। कमी करनी है किसको देखकर, इसको देखकर, यानी अंतिम मूल्य को देखकर। ये लीजिए साहब, इसको देखकर करें तो बट्टे में 80 कर दिया। बोलो कितने की कमी, 30 की। ये लीजिए साहब 30 की, इंटू बोलो क्या कर दिया 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया, 2 से काटूंगा 4 आ गया, 2 से बोलो कितना गया 5, फिर 2 से काटूंगा बोलो 2, फिर बोलो कितना 15, बोलो कितना आ गया 75/2, यानी 37.5%। 37.5%। चलो जी बिल्कुल आपका सही है। गुड्डू जी 30 60, अंजलि मेघवंशी जी 30%, 30 और 60% बिल्कुल राइट। पवन चौधरी जी 37 सही, 1/2 बिल्कुल राइट। दिनेश कुमार मीना जी 37.5, पूजा गुर्जर जी 30 60 37.5 वेरी गुड। राहुल सिंह जी 60%, अंशु बामनिया जी बोल रहे हैं 60%। अंशु बामनिया जी जो आपने 60%, ये नहीं प्रतिशत का ये चिन्ह नहीं है, ये होता है 60/1000 का, 60/1000 का। आपने इसमें 3 0 लगा रखे हैं, ध्यान कीजिएगा एक बार, क्योंकि अपने जन्म दर मृत्यु दर पढ़ेंगे ना, उसमें ये चिन्ह काम में आएगा, तो आगे ध्यान रखना आप। कपिल देव जी बोल रहे हैं 3 का 37.5%। ठीक है, आप सभी साथियों का सही आ रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अपने इस टाइप के ऊपर वैसे तो 9 क्वेश्चन किए हैं, आगे आइए। अब देखिए आगे वाली टाइप जो अभी आ रही है, अभी जो टाइप पढ़ रहे हैं जनसंख्या संबंधी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको अजब गजब तरीके से मिलेगी, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उससे अलग ही तरीके से मिलेगी। 35.5 पूजा गुर्जर जी ये गलत है, आपका 37.5 आएगा। चलो देखिए आगे जो नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, अपनी टाइप नंबर 5 या 6 जो भी है, अपन अब चर्चा करने वाले हैं जनसंख्या संबंधी। जनसंख्या संबंधी गुड्डू जी 30 60 37.5 बिल्कुल सही है। मोनिका जैन जी 75/2 बिल्कुल सही है। सभी साथी एकदम सही दे रहे हैं आंसर। इसका मतलब आप बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। और ऐसी भी मैं आशा करता हूं कि आप 100% रिजल्ट देंगे आगे आने वाली रीट भर्ती परीक्षा के अंदर, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर। चलो देखिए टाइप नंबर 5 के अंदर बात करता हूं, जनसंख्या संबंधी की बात करता हूं। पहले तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहले से पढ़ते कौन सा आ रहे हैं कि सर अंतिम जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 1 ± 10/100 की घात समय, ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे तरीके से साहब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आज का जमाना ये नहीं है कि आप इस तरीके से करके आए। आपको तो तुरंत आंसर आना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। बेसिक पैटर्न से एकदम ही बेसिक से लेकर चलेंगे 9 10th की तरीके से, तो अपने में सुधार क्या हुआ? अपने में सुधार क्या हुआ? यानी अपडेट होना भी आदमी को जरूरी है। चलो आइए, यानी मैं पहले क्वेश्चन लेता हूं डायरेक्ट ही। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से करवा रहा हूं क्योंकि मैं प्रतिशत बेस पे करवाऊंगा। आपको तो उस सूत्रों से के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, 50,000 है तथा जनसंख्या में शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की दर से वृद्धि हो रही है। 20% की दर से वृद्धि हो रही है तो अंतिम जनसंख्या बताओ। हो रही है तो अंतिम जनसंख्या बताओ। अंतिम जनसंख्या दो तरीकों से करवाने वाला हूं, देखिएगा। एक तरीका तो वो जो पहले से करते आ रहे हैं, एक तरीका जो चुटकियों में हल हो जाए, आपको ऐसे लगे कि हाँ सर ये ठीक है काम। कौन सा? वही जो मैं आपको प्रतिशत बेस से पहले से पढ़ाता आ रहा हूं। देखिएगा, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि सर ये तो हो गई अंतिम जनसंख्या P0 बराबर, ये हो गई प्रारंभिक जनसंख्या 1 ± दर जो दे रखी है वो रख दो, बट्टे क्या कर दो 100, यहां घात कर दो समय। जैसा कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपने ऐसा देखा होगा कि सर मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 ± दर बटे 100 की घात समय। ऐसा आप पढ़ते आ रहे हैं कि सर जब दर में क्या हो रही है, कमी बोल रहा है तो माइनस कर दो, वृद्धि बोल रहा है तो प्लस कर दो। दर दी जाएगी, समय दिया जाएगा और प्रारंभिक जनसंख्या दे दी, अंतिम पूछेगा एक, तो ऐसे हो जाएगा। ये तो बाद में बताऊंगा।
देखिए मैं पहले किस तरीके से बता रहा हूं, देखो बोलो कितने प्रतिशत, 20%। देखना एक बार ढंग से देखना, 20% को फ्रैक्शन रूप में बदलो। आप कहोगे सर 20/100 लिख दूं क्या? एक ही तरीके से चलेगा अपना काम, 20/100। बोलो मैं इसको 1/5 कर दूं क्या? 1/5 कर दूं क्या? अब देखिए 5 के ऊपर कितने की वृद्धि? 1 की। आगे बोला है 20% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि ये कमी बोलता तो 5 के ऊपर 1 की कमी। देखो ये 5 लिखा मैंने और 1 की बोलो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बोलो मैंने क्या कर दिया? 6। बोलो क्या कर दिया? 6। ये तो एक ही साल की बात है। ये क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष की वृद्धि। बोलो क्या बोल रहा है? प्रतिवर्ष अंतिम जनसंख्या बताओ 2 वर्ष बाद। सॉरी क्वेश्चन में लिखिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 2 वर्ष बाद आपको अंतिम जनसंख्या निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से करोगे, यहां से घात कर दो 2, यहां से घात कर दो 2। 2 वर्ष का पूछे तो 2 का कर दो, 1 का कहे तो 1 की करने की आवश्यकता नहीं है, 3 का कहे तो 3 घात कर दो। देखिए जब मैं घात 2 करता हूं, यहां पे घात 2 करता हूं, ये लीजिए आप दोनों तरफ करनी है 2, एक तरफ मत कर देना। 5 को बोलो घात 2 करूंगा 25 आ गया, 6 की घात 2 करूंगा, बोलो 6 × 6 36 आ गया। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, ये तो आपकी वर्तमान जनसंख्या है और ये क्या है? आपकी अंतिम। वर्तमान क्या बोल रहा है? 50। यदि मान लीजिए अंतिम देता, प्रारंभिक पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। बोलो प्रारंभिक कितनी है? 50,000। इसका मतलब इसके बराबर कितनी? 50,000। इसके बराबर कितनी? 50,000। तो 25 बराबर मान कितना? 50,000। रीट की आत्मा नमस्ते, बिल्कुल नमस्कार। 25 बराबर 50,000। रीट की आत्मा को भटकना नहीं है, जुड़े रहना है, कंटिन्यू। 25 बराबर 50,000। 1 बराबर आप कहोगे सर 2,000। 1 बराबर बोलो कितना हो गया? 2,000। आपको क्या चाहिए? अंतिम चाहिए। अंतिम बोलो क्या है? 36। आपने 1 यूनिट का मान 2000 निकाल दिया। 36 का बोलो 36 × 2000। 36 × 2000 बोलो कितना आ गया? 72,000। बोलो कितनी हो जाएगी अंतिम जनसंख्या? 72,000। सुरेंद्र गुर्जर जी बोले मजा आ गया सर, बिल्कुल आपको गणित इसी तरीके से करवाएंगे। बोलो कितना आ गया? 72,000। सुमन चौधरी जी नमस्कार, 72,000। अब अपना जो प्रचलन वाला पहले वाला तरीका क्या था? बेसिक बता देता हूं, कल को आप ये कहोगे हमारा मास्टर बेसिक भी नहीं बताता है, बेसिक भी बता देता हूं। आइए बेसिक तरीका तो यही है। आपसे क्या पूछा है? अंतिम जनसंख्या। देखिए साहब इस तरीके में तो मजा ही कुछ और है। अंतिम जनसंख्या जब आपसे पूछे, बहुत पैटर्न से, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं इस तरीके से। तो देखिए अनीता कसवां जी 70,000 कहां से लेके आ गए आप? 72,000 है। देखो अंतिम जनसंख्या P का मान कितना? 50,000 रखते हो आप इस तरीके से, फिर 1 प्लस करोगे क्योंकि वृद्धि हो रही है। दर बोलो कितनी? 20। देखिए बता देता हूं एक बार, 20/100, 20/100। घात कितनी करोगे? 2। समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है। अब देखिए राकेश कुमार जी अपने साथी लोग हैं हिस्ट्री के, गुड भाई, धन्यवाद राकेश भाई साहब। देखिए अभी वर्तमान में स्कूल लेक्चरर पोस्ट पे है, अच्छा अध्ययन किया है, अच्छा अध्यापन करवाया है हम दोनों ने साथ में, बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए साहब 50,000 × 1 + 20/100। देखो यहां से काट दीजिए, ये लीजिए साहब 5, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यदि आप यहां से लघुत्तम लेते हैं तो 120/100 करते हैं, 120/100 करते हैं तो बोलो 6/5 मान वैसे ही आएगा। तो बोलो 1 + 1/5 भी 6/5 आएगा। तो 6/5 का स्क्वायर करना है, 6/5 × 6/5। देखिए 5 × 5 25 हो गया, बोलो कितना आ गया? 2,000। 2,000। 6 × 6 36, बोलो कितना आ गया? 72,000। बोलो कितना आ गया? 72,000। अब आप इस तरीके से करते हो कि सर ऐसे मल्टीप्लाई करते रहें, इतने में तो साहब लोग सिलेक्शन लेके चले जाएंगे और आप क्या करते रहेंगे? कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। क्या करते रह जाएंगे? कैलकुलेशन। लेकिन आप तो इस तरीके से करो साहब तुरंत, यानी कितना है? 20% फ्रैक्शन में बदला 1/5 और 5 के ऊपर 1 बढ़ेगा, 6 बढ़ गया। आपको 2 वर्ष के लिए बोला है, अब आगे मैं 3 वर्ष के लिए भी बोलूंगा, तब ध्यान रखना 5 की घात 3 कर दूंगा मैं। 5 की घात 3 करते ही बोलो कितना आ जाए? 125। इधर 6 की घात 3 करूंगा 216 आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में कहोगे सर स्क्रीनशॉट के लिए भी नहीं बोलते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आइए नेक्स्ट। फिर आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं। क्वेश्चन है मेरा, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या लेता हूं मैं 20,000। ठीक है। और आपसे मैं अंतिम जनसंख्या पूछ रहा हूं
अंतिम जनसंख्या पूछ रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि अपना ज़्यादा समय खर्च ना हो। अंतिम जनसंख्या पूछ रहा हूं और ये भी बोल रहा हूं, आशु बामनिया जी बोल रहे हैं यू आर ग्रेट सर जी, धन्यवाद। मोनिका सोलंकी जी नमस्कार। देखिए 20,000 और इसके अंदर ये है कि 10% की कमी होती है प्रतिवर्ष 10% की क्या होती है, कमी होती है, प्रतिवर्ष 10% कमी होती है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 3 वर्ष बाद शहर की अंतिम जनसंख्या बताओ, 3 वर्ष बाद शहर की अंतिम जनसंख्या बताओ। कमेंट करके बताएं फटाफट, अच्छे साथी लाइव जुड़े हुए फटाफट कमेंट करके बताएं। चलो देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 20,000। अब एक वो तरीका तो है ही आपके पास, 20,000 इंटू 1 माइनस 10/100 की घात क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। वैसे तो आप करते रहना चाहिए। यदि वही तरीका मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए रोज लाइव आता हूँ तो इसका मतलब मेरा कोई मकसद नहीं है, आपका पढ़ने का कोई मकसद नहीं है, ना मेरा फिर पढ़ाने का कोई मकसद है। जब मैं आऊँ लाइव और आपको यदि अच्छे तरीके से आपके अंदर इम्प्रूव करके जाऊँ तब तो मेरे लाइव आने का फायदा है और आपके भी लाइव आकर पढ़ने का फायदा है। ऐसे यदि बकवास करके चले जाएं इसका मतलब आपका भी समय खराब होता है, मेरा भी समय खराब होता है। ठीक है, चलो देखिए, आइए वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, अंतिम जनसंख्या ज्ञात करनी है। बोलो क्या है, 10% की क्या हो रही है, कमी। चलो देखो, मैं तो डायरेक्ट करता हूं साहब, 10% को मैं फ्रैक्शन रूप में बदलूंगा। 10% को किसमें, फ्रैक्शन रूप में। सीमा कुमार जी नमस्कार। 10 बट्टे बोलो क्या कर दिया मैंने, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, बोलो कितना आ गया, 1/10। फ्रैक्शन रूप में बदलना सीख लीजिएगा। भागीरथ जी बोल रहे हैं प्रणाम करूँ गुरुजी जोधपुर से। बिल्कुल नमस्कार भागीरथ जी। देखिए अच्छी क्लास, अच्छी लगी क्लास, बिल्कुल धन्यवाद। देखो कितनी है वर्तमान जनसंख्या, 20,000 है। मैं क्या कहता हूं, मैंने फ्रैक्शन रूप में बदल दिया 1/10। मैं ये कहता हूं जब 10 है तो इसके ऊपर 1 की बोलो क्या बोल रहा है, बोलो क्या बोल रहा है, कमी। बोलो मैंने क्या कर दिया, 9। बोलो क्या कर दिया, 9। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, ध्यान रखना। ये लीजिए साहब, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो बोलो घात कितनी करूंगा, 3। घात कितनी करूंगा, 3। 10 की घात 3 करूंगा, बोलो कितना आ गया, 1000। और 9 की घात 3 करूंगा, बोलो कितना आ गया, 729। 729। अब आपको मान किसका दिया गया है, यदि अंतिम जनसंख्या का दिया गया है तो इसके बराबर रख के 1 यूनिट का मान निकाल लो। यदि आपको प्रारंभिक जनसंख्या का दिया गया है तो आप इसके बराबर रख दो। आप कहोगे सर हमारे को तो 20,000 दिया गया है, और कौन सी प्रारंभिक जनसंख्या, अपन कितनी निकाल रहे हैं, 1000। तो चलो देखिए साहब, 1000 के बराबर बोलो कितना रख दूं, 20,000। बोलो कितना रख दूं, 20,000। 1 यूनिट का मान निकाल के बता दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बोलो कितना, 20। बोलो कितना आ गया, 20। 15,580। बिल्कुल आप सही तरीके से जा रहे हैं सुमन चौधरी जी, सुमन यादव जी। 729 इंटू बोलो क्या कर दो, 20। इंटू क्या कर दो, 20। देखो 0 0 तो आगे लगा दिया, ठीक है। 9 इंटू 2 18, 8 1 2 2 4 और 1 5 7 2 14, यानी 14,580। 14,580। 15,580 किस तरीके से निकाल दिए, 0 9 2 18 8 1 2 2 4 और 1 5, 14,580 आएंगे सुमन यादव जी। यानी आपका आंसर क्या होगा, अंतिम जनसंख्या आपकी क्या रहेगी, 14,580। सैम चौधरी जी बोल रहे हैं 15,580। साहब 15,580 कैसे आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 2 18 8 1 आया, 7 2 2 4 और 1 5 हो गया, 7 2 14, 14,580 आएगा। ठीक है, चलो देखिए पूजा गुर्जर जी, अंजलि मेघवंशी जी, 15,580 कैसे बता रहे हो आप, 15,580 कैसे बता रहे हो, 14,580 आएगा। शालू शर्मा जी 14,580 बता रहे हैं, वेरी गुड। गुड्डू जी बता रहे हैं 14,580। सैंडी राजपूत जी बता रहे हैं 14,580। बिल्कुल ब्रजेश चौधरी जी 14,580। सभी अब कमेंट सबके सही आ रहे हैं, 14,580 ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर और परिवर्तन करता हूं, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मेरा ये है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, ये क्वेश्चन देखता हूं कौन करके बताएगा। वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है, तथा अंतिम जनसंख्या 2 वर्ष बाद, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, 2 वर्ष बाद अंतिम जनसंख्या 12,100 है, 12,100 है।
तो बताइए कितने प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, कमेंट करके बताओ। मुझे लगा मैं गलत जोड़ दिया। 14,580 बिल्कुल शकुंतला जी सही आ रहे हैं, सैम चौधरी जी सही आ रहे हैं, पूजा गुर्जर जी सही आ रहे हैं, मोनिका जैन, आशु बामनिया जी बिल्कुल आप सबके सही आ रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को कमेंट करके। वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 2 वर्ष बाद अंतिम जनसंख्या 12,100 है, 12,100 है। कमेंट करके बताओ फटाफट। रिंकू जी 14,580 बिल्कुल आप सही तरीके से कर रहे हैं। चलो देखिए मैं बताता हूं किस तरीके से किया जाए। देखिए उसी तरीके से आप ये कहते हैं कि बोलो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 10,000, बोलो कितनी है 10,000, ठीक है। बोलो अंतिम कितनी है 12,100, बोलो क्या है 12,100। आप पहले क्या कर रहे थे, यहां पे परसेंटेज लिख रहे थे, फिर आप नीचे इस तरीके से बढ़ रहे थे। अब देखो आपने कहा कि 2 वर्ष यानी 2 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या 12,100 हो गई, और इधर आप कितनी बता रहे हो 10,000, ऐसे ही तो कर रहे हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 100 और 121। अब देखो आप कितने वर्ष बाद की बात कर रहे हो, 2 वर्ष। तो जब आप इस तरीके से यहां से मान लेके आ रहे थे, यहां से मान लेके आ रहे थे, जब आपको प्रतिशत का यह मान दिया जाता था तो आप 2 वर्ष क्या कर रहे थे, 2 घात 2 कर रहे थे। जब आप यहां से इधर आ रहे थे घात 2 कर रहे थे, और आप वापस इधर जाओगे तो बताओ अंडर रूट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। यानी घात जब आप यहां से इस तरीके से आ रहे थे तो घात 2 कर रहे थे, जब आप इधर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/2। समझ रहे हो मेरी बात। यदि आप इधर से आते घात 3 कर रहे थे, जब आप वापस जा रहे थे तो घात बोलो 1/3 करनी पड़ती या नहीं करनी पड़ती। यानी इस तरीके से आप वापस जा रहे हो, घात आपको क्या करनी पड़ेगी 1/2। अब देखो 100 की 1/2 घात करेंगे बोलो कितना आ गया 10, 121 की करेंगे बोलो कितना आ गया 11। अब यहां से देखो, यहां से देखो 10 के ऊपर कितना बढ़ा, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़कर कितना हो गया 11। इसका मतलब देखो यहां से, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ रहा है ना, ये लीजिए बोलो किसके ऊपर 10 के ऊपर, इंटू बोलो क्या कर दूं 100, 1 0 से 1 0 बोलो क्या आ गया 10%। 10%। बताओ कमेंट करके किस तरीके से लगा, तरीका कैसा लगा। अनीता कसवा जी 21% नहीं होगा, यहां से नहीं करना है, वापस अपने को बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन इस तरीके से कर रहे थे पिछला क्वेश्चन। कमेंट करके बताएं तरीके को, वास्तव में आपको तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा। अब एक वो तरीका है, एक कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से अपन पहले से करते आ रहे हैं, तो वो तो लेंथी है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा। कपिल देव जी 100%, बिल्कुल साहब धन्यवाद आपका। चलो देखिए यदि आप पहले वाले तरीके से कर रहे हैं, पहले वाले तरीके से करें, कुछ विद्यार्थी क्या है कि बाद में लास्ट में यही सोचते हैं नहीं नहीं सर हम हमारा तरीका नहीं बदलेंगे, चाहे भगवान ही पैदा क्यों न हो जाए, चाहे सरस्वती माता खुद प्रकट क्यों न हो जाए, हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे। अनीता लोढ़ा जी बोल रहे हैं 10%। आशु बामनिया जी शानदार धन्यवाद। 10%, 10%, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं सारे साथी लोग। देखिए अब वो लोग जो ये कहते हैं नहीं सर बिल्कुल तरीका नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूं। अनीता कसवा जी बोल रहे दोबारा बताओ सर जी। देखो एक बार फिर दोहरा देता हूं, यानी आपका मान कितना है 10,000 और इधर कितना है 121, यानी 12,100 है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए किस तरीके से, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आपने यहां प्रतिशत रखा, यहां से आपने प्रतिशत का मान निकाला और यहां 10 रख दिया और 1 घटाकर आपने 9 कर दिया। फिर आप इस तरीके से घात लेके आ रहे हैं, जो कितनी आपको जितनी वर्ष दी गई है 2 या 3। मोनिका सोलंकी जी अच्छे से समझ आ रहा है, बिल्कुल धन्यवाद। सुरेंद्र सारण बढ़िया है सर। सर दोबारा बताओ इसको, बिल्कुल देखिए अभी बता रहा हूं। तो देखिए आप क्या कर रहे थे, यहां पे आप क्या कर रहे थे, इस तरीके से फ्रैक्शन को लिख रहे थे, और लिखने के बाद आपने इस तरीके से क्या किया घात 3 कर दी। फिर यहां अब आपको जो मान दिया गया है, अब जो आपको मान दिया गया फाइनली मान दिया गया है, फाइनली मान दिया गया है, क्योंकि आपको अंतिम जनसंख्या भी दी हुई, मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये जो आप प्रारंभिक जनसंख्या और अंतिम जनसंख्या लेके आ रहे थे, एक बार देखिए ये आप यहां से लेके इस तरीके से आ रहे थे, ठीक है। अब मेरे को यहां से वापस जाना पड़ेगा, यहां से मेरे को वापस जाना पड़ेगा। तो देखिए जब आप यहां से वापस जाओगे, यदि आप इस तरीके से आपको प्रतिशत दिया हुआ होता तो आप क्या करते घात 2 करते, घात 2 करते। लेकिन अब आपको वापस इधर जाना है, तो बताओ घात 2 करते हो तो बोलो क्या करना पड़ेगा, अब 1/2 करना पड़ेगा। उल्टा जा रहे हैं तो बोलो 1/2 करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे मान कितना 121 और 100 ही तो बचा, अपन ने काट दिया आपस में। फिर 121 का रूट करते हैं तो बोलो कितना आता है, कितना आता है 11 आता है।
फिर बोलो इसका करते हैं तो कितना आता है, इसका करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। यदि आप फिर भी ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं सर हम तो यही रखेंगे, यानी 121 के आगे जीरो नहीं काटेंगे, जीरो यदि आप नहीं काटते तो बोलो कितना बोलते हैं यहाँ पे 110। 110 का वर्ग कितना होता है, 12,100। इसका करते तो बोलो कितने करते, 100। कितना करते, 100, यानी 100 का वर्ग 10,000 होता है, 10,000 का रूट 100 होता है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो आप किस तरीके से करते, यहाँ 100 करते, यहाँ 110 करते, तो 100 पे कितना बढ़ा, 10, 100 पे 10 बढ़ा, प्रतिशत में मान निकालना है, आगे 100 कर देता हूँ, 100 से 100 कैंसिल आउट, बोलो कितना आ गया, 10%। किसी भी तरीके से आप तो क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, नहीं देना है आपको 10-15 सेकंड से। आइए अब मैं आपको यदि बेसिक तरीके से बताऊं तो चलो देखिए, लगे हाथ बेसिक से भी बता देता हूं। बताओ अंतिम जनसंख्या, तो मैंने अंतिम जनसंख्या रखी 12,100, प्रारंभिक जनसंख्या रखी मैंने 10,000, फिर आप 1 प्लस, अब देखिए 1 प्लस आर बट्टे बोलो मैंने क्या कर दिया 100, और बोलो घात कितनी रख दूं, 2, घात कितनी रख दूं, 2, क्योंकि समय आपको 2 दे रखा है। अब आप किस तरीके से करते हो कि सर 121 और आगे 2 जीरो, फिर आगे आप नीचे 10,000 रखते हो, फिर आगे 1 प्लस आर बट्टे 100 और घात क्या करते हो, 2 करते हो, ऐसा ही तो करते हो। फिर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हो, फिर यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो इधर रूट आ जाता है, यानी 121 बट्टे 100 के क्या लग गया, रूट, इधर मान बचा 1 प्लस आर बट्टे 100, फिर 121 बट्टे 100 है, इसका रूट है, तो आप कितना निकालते हो, 11 बट्टे 10, फिर ये -1 इधर आ गया, ये लीजिए साहब आर बट्टे 100, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या करते हो, लघुत्तम लेते हो 10, और 11 - 10 1 बट्टे 10, और आर बट्टे 100 आ गया, फिर ये 100 इधर मल्टीपल में आएगा, आर का मान कितना आ गया, 10%। तो ये तो तरीका साहब बहुत लंबा तरीका हो गया, बहुत लंबा तरीका हो गया। इस तरीके से आपको नहीं करना है, अपन इस तरीके से करने वाले नहीं। जब 10th क्लास में इसी तरीके से कर रहे थे, आज आप रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तभी भी आप इस तरीके से करोगे तो आप अपने आप में बदलाव क्या किया, अपने आप को अपडेट क्या किया, इम्प्रूव क्या किया। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने लिख रहा हूं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें सभी साथी। बढ़ते हैं आगे, आइए क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है, ठीक है, तथा अंतिम जनसंख्या 44,100 है, 44,100 है, और ये कितने वर्ष बाद है, 2 वर्ष बाद है, 2 वर्ष बाद है, 2 वर्ष बाद है, 2 वर्ष बाद है। तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, कमेंट करके बताइए फटाफट, मेरे को कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताएं आंसर। चलो देखिए साथ में मैं भी आपको बता देता हूं ताकि आपका समय ज़्यादा खपत ना हो। देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000, ये लिख रहा हूं मैं इस तरीके से 10,000, इधर बोलो मैंने क्या लिख दिया, 44,100, बोलो क्या कर दिया, 44,100। अब आपको क्या करना है, ये तो 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यदि आप काट रहे हो तो ये लीजिए साहब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। यहाँ पे यदि आप वापस जा रहे हो, यदि आप इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहे थे मेरे तरीके से, तो आप घात कितनी 2 कर रहे थे, ठीक है, और यदि आप वापस जा रहे हैं तो 100 का रूट कर दो, यानी 1/2 करोगे 10 आ गई, बोलो इसका करोगे तो बोलो कितनी आ गई, 21, बोलो कितनी आ गई, 21। बात समझ रहे हो मेरी, बोलो कितनी आ गई, 21, क्योंकि 441 का अंडर रूट कितना होता है, 21 होता है। अब देखो यानी 10 के ऊपर मान कितना बढ़ा, 10 के ऊपर मान कितना बढ़ा, 21, यानी 10 के ऊपर मान बढ़ रहा है आपका 11, 10 के ऊपर आपका मान 10 से 21 हुआ है, तो मान कितना बढ़ गया, 11, 11/10 किया इंटू बोलो क्या कर दिया 100, 1 जीरो से 1 जीरो, बोलो कितने प्रतिशत, 110%, यानी प्रतिवर्ष कितनी होती है, 110% की वृद्धि होती है, 110% की। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि 10,000 से सीधी क्या जाएगी, 44,100, तो यानी आंसर क्या आएगा आपका, 110%, आंसर क्या रहेगा, 110%। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आपके लिए मैं लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले सभी साथी। सर यदि रूट वाले नंबर ना दिए होंगे तब क्या करेंगे, रूट वाले नंबर कहां से,
रूट नंबर वाले आपको ये नंबर यही दिए जाते हैं, ये नहीं है कि आपकी कैलकुलेशन दशमलव में जाएगी, दशमलव में नहीं जाएगी, जनसंख्या की बात है, ये नहीं है कि जनसंख्या पॉइंट के अंदर निकाल देंगे। ठीक है सर, गुड इवनिंग, बेस्ट क्वेश्चन सर। 10 से 21, कपिल देव 110% बिल्कुल राइट। अंजलि मेघवंशी जी 110 बिल्कुल राइट। गुड्डू जी 110% बिल्कुल राइट। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 1 लाख है, तथा इस शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? बताओ कमेंट करके, 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? शहर की जनसंख्या कितनी होगी? शहर की जनसंख्या कितनी होगी? कमेंट करके बताएं फटाफट, कितनी होगी, कितनी होगी। 10 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, 10 सेकंड में मात्र। शहर की जनसंख्या कितनी होगी 3 वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद बताओ फटाफट कमेंट करके। चलो देखिए, शहर की जनसंख्या में क्या हो रही है? 10% की प्रति वर्ष क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बोलो क्या बोल रहा है? वृद्धि हो रही। तो देखिए 10% को आप फ्रैक्शन रूप में बदलोगे तो बोलो 10 बट्टे क्या आ गया? 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी बोलो कितना हो गया? 1/10, 1/10। अब देखो 10 के ऊपर 1 की क्या हो रही है? वृद्धि। ये बोल रहा है वृद्धि, तो बोलो कितना? 11। बोलो कितना हो गया? 11। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो घात क्या कर दो? 3। घात कितनी कर दो? 3। ये लीजिए साहब, घात कितनी कर दे? 3। 10 की घात 3 करोगे कितना आएगा? 1,30,000। आशुतोष पारिक जी बिल्कुल राइट। बोलो घात 3 करेंगे, बोलो कितना आ गया? 1000। ठीक है, इधर 11 की घात 3 करोगे, बोलो कितना आ गया? 1331। बोलो कितना आ गया? 1331। आपको मान किसका दे रखा है? वर्तमान जनसंख्या, यानी इसका दे रखा है। तो यानी 1000 बराबर कितना करते हो? 1 लाख। बोलो कितना करते हो? 1 लाख। तो 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान आ गया आपका 100। 1000 बराबर 1 लाख है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 1 लाख बट्टे 1000, यानी 100 आ गया। आपको क्या करना है? 1331 का मान निकालना है, तो 1331 इंटू क्या कर दो? 100। 1331 इंटू क्या कर दो? 100। 1331 इंटू क्या कर दो? 100। अनीता कसवा जी 1,30,000। 1,30,000 नहीं है साहब, 1,33,100 है। 1,33,100, 1,33,100 है। 1,33,100, 1,33,100 बिल्कुल। शालू शर्मा जी सही है। राज मीना जी 10 11 क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आया। ब्रजेश चौधरी जी बोल रहे हैं 33,100, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। गुड्डू जी बोल रहे हैं 1,33,100, बिल्कुल साहब आपका एकदम सही है, 1,33,100 आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1,33,100। जयसिंह जी वर्मा जी बोल रहे हैं 1,43,100, साहब आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पवन चौधरी जी बोल रहे हैं 1,33,100, 1,33,100। कपिल देव जी 1,33,100। सर बंद कर दें। 1,33,100।